जहां हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा वहां हम जाति में दिखाई देंगे, और जब तुम्हें वोट चाहिए तो हम हिंदू होंगे। हम हिंदू नहीं बनेंगे। मंदिर जाने से बच्चों का रोजगार नहीं बनेगा, मंदिर जाने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारे अधिकारों से, और अधिकार तो छीन करके लेंगे। अब तो हमें पता चल गया ना हमारी कितनी, जितनी बिहार में उतनी उत्तर प्रदेश में। तो आप देश को हिंदुत्व की तरफ जाने नहीं जाने। नहीं, हिंदुत्व क्या होता है, क्या जो होता है? बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि ये बना के रहेंगे हर। अब 2024 का चुनाव होगा, SC ST OBC और माइनॉरिटी अब के अपने अधिकार छीन के लेंगे। अधिकार छीनने का वक्त आ गया है। उसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही लेनी है बस। और कुछ नहीं करना हमें, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। एक ब्राह्मण से सवाल पूछा गया कि भाई मेरी बात सुनना पूरी की पूरी। उनसे ये सवाल पूछा गया, अगर दलित चला जाएगा मंदिर की पूजा पाठ करने लगेगा तो उन्हें दिक्कत क्या? तो उन्होंने कहा पहले वो जूता साफ करेगा, जूता बनाएगा, उसके बाद मंदिर जाएगा, मंदिर खराब नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? कह रहा हूँ नीतीश कुमार ने गलत दिखाया है, तो मोदी का डंडा करो ना, वो असली मोदी का डंडा करो ना। अच्छा, वो जानता है ना उसका केजरीवाल का एक डायलॉग है ना, करो ना, OBC हूँ। और सबसे ज्यादा तलवार अगर गर्दन पे चलाई है तो इस नरेंद्र मोदी ने OBC की गर्दन पे चलाई है। इसका प्रधानमंत्री जब चुनाव में आया था 2024 में, सबसे पहले कह के आया था कि मैं OBC हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। बात करेंगे भैया, बिहार से एक बिगल फूका है यहाँ पर, जिसके अंदर नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, उन्होंने ऐसा काम किया है कि भाई एकदम से कहते हैं ना कि भैया हिंदुत्व की काट मिल गई है। जो लोग हिंदू हिंदू कर रहे थे वो लोग अब इसलिए परेशान है कि भैया हम कितने हैं, कितने परसेंट हैं, कौन क्या है। बहुत सारे सवाल है, ताऊ अच्छे से समझा पाएंगे कि भैया 2024 में इसका क्या रोल है। सबसे पहला यही कि जो लोग कह रहे थे भाजपा वाले हिंदू बनो 80% हैं, अब कहा जा रहा है बिहार में जब से जातिगत गणना हुई है, अब लोग कह रहे हैं कि पहले हम हिंदुत्व को देखें, अपनी जाति को देखें। देखिए, जाति सबसे बड़ी है, ये हिंदुस्तान है जी। इसमें जाति सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। और कौन कहता है? देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव में आया था 2024 में, सबसे पहले कह के आया था कि मैं OBC हूँ, OBC हूँ। और सबसे ज्यादा तलवार अगर गर्दन पे चलाई है तो इस नरेंद्र मोदी ने OBC की गर्दन पे चलाई है। कहाँ OBC की? वो तो कह रहे हैं कि मैं हाँ, सुन ले, जातीय जनगणना से क्यों भागते हैं? बांटना नहीं चाहते देश को, वो एक बनाना चाहते हैं। कौन कह रहा है? जब देश का राष्ट्रपति इन्होंने दलित बनाया तो इन्होंने कहा कि हमने दलित राष्ट्रपति दिया है। अभी एक महिला बनी राष्ट्रपति कि हमने आदिवासी महिला बनाई है। अरे जब तुम बता रहे हो, दलित बता रहे हो, आदिवासी बता रहे हो, अपने आप को OBC बता रहे हो, तो आज तो सबको बता दिया। और अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितने इस देश में गरीबी रेखा से नीचे हैं, कौन कौन सी जाति के लोग गरीबी रेखा में नीचे जा रहे हैं, तब तक उन्हें देश की जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनके घर द्वारे तक कैसे पहुंचेंगी? लेकिन अभी सुनो, अभी ये महिला आरक्षण लेके आए, बिल्कुल लेके आए। क्यों भाई OBC की महिलाओं को क्यों छोड़ दिया आपने? क्या OBC की महिलाएं नहीं है? उस पर तो भी लंबी चर्चा चलेगी ना। क्यों चर्चा चलेगी? क्यों? पास थोड़े ना हुआ है। हाँ, यही तो है, इसे कहते हैं जुमला। अच्छा, इसे कहते हैं झुंझुना। जब हमने एक आरक्षण बिल लाए तो उसमें सिर्फ यही तो करना था कि OBC की महिलाओं को भी उसमें बस एक जोड़ना था, एक शब्द कि OBC की महिलाएं भी जोड़ दी और लागू कर दिया। ये चुनाव आ रहा 2024 में, इसी में देते चुनाव। क्यों नहीं देना नहीं है, सिर्फ जनता को बहकाना है। और दूसरी चीज, अच्छा, जब देश, अभी वहां से एक आंकड़ा आया, लगभग 63% OBC आया, बिल्कुल आया, SC आया, ST आ गया, और जो है अपर कास्ट आ गया। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि फेक है ये, हमको कम दिखाया गया है, हमको बहुत कम दिखाया है, बड़ी जातियों को कम दिखाया गया है। किसको? हाँ, जो ऊपर जो बोल रहे हैं ना आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ नीतीश कुमार ने गलत दिखाया है, तो मोदी का डंडा करो ना, वो असली मोदी का डंडा करो ना। अच्छा, वो जानता है ना उसका केजरीवाल का एक डायलॉग है ना, करो ना। तो करता क्यों नहीं मोदी? जब बीजेपी से कराओ ना, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही? 2021 में जनगणना होनी थी, 2023 खत्म हो रहा, क्यों नहीं कर रहे? क्या डर है उन्हें? है क्या डर है? डर? मोदी ये भी तो कहते हैं कि मैं सिर्फ गरीबों को देखता हूँ। गरीबों के नाम पे ही तो लूट लूट के कर दिया इनने। गरीब को दिया क्या? दिया क्या? जितना इसने उनका माफ किया है अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों का, लगभग वो 100-125 उद्योगपति हैं, उनका जो माफ किया 15 लाख करोड़ रुपए, अगर उनका माफ नहीं करता और देश की जनता का कर्जा माफ कर देता तो 15 लाख करोड़ से भी कम में मेरे देश के हर व्यक्ति का कर्जा खत्म हो जाता, तो वो गरीब का कर्जा खत्म हो जाता। राजस्थान से भी एक आवाज उठ रही है कि हम भी कराएंगे। बिल्कुल, ये सब जगह उठेगी। तो आप देश को हिंदुत्व की तरफ जाने नहीं जाने। हिंदुत्व क्या होता है? क्या जो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि ये बना के रहेंगे, हर एक जब भी वो कोई मंच लगाते हैं वहां एक आवाज जरूर उठती है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ देश को ले जाना है। क्या करेगा हिंदू राष्ट्र बन के? आप उससे नेपाल के किसी एक नेता ने, मंत्री ने बयान दिया था,
नेपाल हिंदू राष्ट्र था, हाँ। अब वो भी खत्म कर दिया उन्होंने। कह रहा हम हिंदू राष्ट्र बन के पिछड़ गए। लेकिन आवाज तो उठती है ना, क्या? ये तिरंगे और ये क्या कहते हैं भगवा जो लहराता है पूरे इस देश में। अब तो हनुमान जी की भी फोटो भी आपने पहले वाली जो ऐसे वाली थी वो नहीं आती, अब रौद्र रूप में आती है। हाँ, कहते हैं अब हाँ। डरेगा नहीं है बिल्कुल। कौन? हाँ, हनुमान ये जी? भारत। अच्छा, हनुमान जी पहले डरते थे, पहले ऐसे दिखते थे ना, तो अच्छा, अब अगर उनकी रौद्र रूप ऐसे में रहते हैं। हैं? हाँ। हाँ, तो यही तो है, नफरत ही तो फैलाओगे तुम। भगवान कोई भी हो जिसे तुम भगवान मानते हो, वो कभी रौद्र रूप में नहीं रहते, वो शांत रूप में रहते हैं। और अगर तुम उसे रौद्र रूप में दिखाओगे तो देश में नफरत फैलाओगे, हिंसा फैलाओगे। भगवान प्यार बांटते हैं, किसी का भी हो, हिंदू का भगवान हो, मुस्लिमों का अल्लाह हो, क्रिश्चियनों का जीसस हो, चाहे वाहेगुरु हो। किसी ने आज तक तुम्हें दिखाया कि हमने वो नफरत फैलाते हुए? नहीं देखा है ना। चलिए, तो एक सवाल उठता है कि भैया, लेकिन फिर मैं वहीं आऊँगा, जी। तुम बद्दे को भटकाते हो, कभी भगवान पे ले जाते हो, कभी हिंदू पे ले जाते हो। मैं कह रहा हूँ जब जाति जनगणना क्यों नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। और उसमें एक चीज बहुत दिखाई है, 36% जो पिछड़ा, अति पिछड़ा है, उसको तुम उसको हिस्सा क्यों नहीं दे रहे? वो अति पिछड़ा जो है वो कब तक अति पिछड़ा रहेगा? उसे तुम ऊपर क्यों नहीं उठने दे रहे? क्यों नहीं उठने देते तुम? मतलब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अब यहाँ पर कौन? सबको मिलेगा। इस पिछड़ों में फिर तुम वहीं गलत जा रहे हो। तुम्हें यही तो नहीं है? 14 के बाद देश- से यही चल अरे रहा है, सुन, 14 के बाद से आजाद हुआ, ये बातें चलती हैं देश में। अरे यार सुन, हाँ। तो उनको जो करनी ना बातें वो करते रहे, मुझे जनता से बात करनी है और जनता से बात करता हूँ। ये जो 63% पिछड़ों का आया है, ये नहीं है, इसमें मुस्लिम भी हैं। हाँ, 17% बिहार में है। इस 63% में मुस्लिम भी हैं, मुस्लिमों में पिछड़े नहीं हैं, मुस्लिमों में भी पिछड़े हैं। यही तो तुम मार खाते हो, तुम बताते नहीं हो पूरी बात। अच्छा, बांट रह जाती हूँ मैं। कौन? मोदी जी कह रहे हैं कि सब एक हम गरीबों को देखते हैं, गरीबों पे ही सवाल करें, गरीबों की सेवा करते हैं। बताओ गरीबों का कितना कर्जा माफ किया? बताओ गरीबों को कितनी नौकरी दी है? राशन तो दिया है। क्या राशन दिया? घर तुझे राशन, 5 लैट्रिन, किलो बाथरूम। तुझे 5 किलो राशन देंगे, अडानी का 13,000 करोड़ रुपए माफ करेंगे, 13 लाख करोड़ रुपए ये देगा? वोट तू देगा? ये 63%, ये जो 84% आया ना, SC ST OBC और माइनॉरिटी, यही तो देश की सरकारें बनाती हैं। मोदी की रातों की नींद हराम हो गई है कि अब इन्होंने हिस्सेदारी मांगनी शुरू कर दी है। चलिए। आप बिहार में जाकर के देखिए, महिलाएं पूछ रही हैं, अच्छा हमारा हिस्सा खा रहे थे ये लोग, अब तो छीन के लेंगे। और ये बात लिख ले, SC ST OBC और माइनॉरिटी इस बार अपने अधिकार छीन लेगा इस चुनाव में। सुधीर चौधरी ने बोला है कि 17% मुसलमान है बिहार के अंदर, और रूल कौन करता है? यादव, जो कि 14% है। इसको कैसे देखते हैं? क्या? सुधीर चौधरी, बड़े जाने माने एंकर हैं। 63% उत्तर प्रदेश में पिछड़े हैं, और रूल कौन कर रहा? कौन कर रहा है? कौन कर रहा? कौन कर रहा है? 90 सेक्रेटरी हैं मोदी के, और मोदी पिछड़ा है। और पिछड़े कितने हैं? 3। 90 में 3, 63% वालों के 3। तो अब यही तो हिस्सेदारी चाहिए। तो वो वाली ये हिस्सेदारी जाने नहीं देंगे। अब 2024 का चुनाव होगा और हर SC ST OBC और माइनॉरिटी अब के अपने अधिकार छीन के लेंगे। देश की जनता से अनुरोध है, अधिकार छीनने का वक्त आ गया है, तैयार रहो। अच्छा सर, लास्ट सवाल। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही लेनी है बस। अच्छा। और कुछ नहीं करना हमें, एक अपने सवाल- बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। एक ब्राह्मण से सवाल पूछा गया कि भाई, मेरी बात सुना पूरी की पूरी। उनसे ये सवाल पूछा गया, अगर दलित चला जाएगा, मंदिर की पूजा पाठ करने लगेगा, तो उन्हें दिक्कत क्या? तो उन्होंने कहा पहले वो जूता साफ करेगा, जूता बनाएगा, उसके बाद मंदिर जाएगा, मंदिर खराब नहीं हो जाएगा। तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्या कहोगे भाई? ये है। देखिए, जो किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जाने से रोके, किसी भगवान ने नहीं कहा। कह रहे पहले साफ रहना सीखो। किस बात की बात करते हो? हाँ। अयोध्या के मंदिर की बात करते हो? किसी भी मंदिर की। अरे मैं अयोध्या के मंदिर की बात करता हूँ, राम के मंदिर की बात करता हूँ। हाँ। ये तो वही राम थे जो सबरी के झूठे बेर खा रहे थे। सबरी तो भील जाति की थी, तो उन्होंने तो वहां जाति नहीं देखी थी, उन्होंने तो वहां नहीं देखा था उसके कपड़े अच्छे हैं कैसे, और उसने चक करके दिए थे, झूठे कर करके दिए थे कि भगवान आ रहे हैं, कोई खट्टा बेर ना चला जाए, हैं? तो वो थे भगवान। आज तो पाखंड है। और तुम्हें मंदिर जाना, तुम जाइए, मुझे रोक रहे हैं, मैं नहीं जाने का, तुम्हें रोक रहे हैं, मत जाओ। मंदिर जाने से बच्चों का रोजगार नहीं बनेगा, मंदिर जाने से तुम्हारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। भविष्य बनेगा तुम्हारी शिक्षा से, तुम्हारे अधिकारों से, और अधिकार तो छीन करके लेंगे। अब तो हमें पता चल गया ना हमारी कितनी, जितनी बिहार में उतनी उत्तर प्रदेश में, बांट दिया आप लोगों ने। और हर जगह जाति जनगणना हो करके रहेगी। और सुन लो देशवासियों, ये मैं कह रहा हूं, 2024 का चुनाव होगा, सरकार तुम बदलो, सरकार बदलते के साथ देश में जाति जनगणना भी होगी
और एक नियम भी लागू होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये दिला के रहूंगा, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। बांट दिया आप लोगों ने, उन्होंने हिंदुओं को एक किया। किसने? 17% मुसलमान जो किसने? है 83% हिंदुओं पर राज करेंगे क्या? कौन 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 17% हिंदू, मान लीजिए बिहार की बात करें, 17% सिर्फ मुस्लिम है और 83% हिंदू है। भाजपा हिंदुओं को एक करती है, आप लोग फिर बांट रहे हो। कौन कह रहा है हिंदुओं को एक करती है? कौन करता है? भाजपा। कैसे? तुमने देखा था? तुमने देखा था? अरे तो हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होकर हत्या हुई थी, वो हिंदू नहीं थी, तब वो हिंदू नहीं थी। अभी आपने देखा कितनी हत्याएं हो रही हैं बेटियों के साथ, क्या जुर्म हो रहे हैं। मणिपुर की बेटी नहीं थी वो। मणिपुर भारत में नहीं है क्या? देश में कोई बोल रहा? जहां हमारी बेटियों के साथ अन्याय होगा वहां हम जाति में दिखाई देंगे, और जब तुम्हें वोट चाहिए तो हम हिंदू होंगे। हम हिंदू नहीं बनेंगे। राज कर लेंगे, मुसलमान गुलाम बना लेंगे। कौन कर रहा? सबको बांट दोगे, 17% मुसलमान ज्यादा है। अच्छा, गुलाम बना 17 ज्यादा हो जाएगा हैं, और हम कम हो जाएंगे। अरे 63 तो हम ओबीसी हैं, एससी और साथ में हैं 20% के आसपास। तो कितने हुए? 73 हैं, और बाकी मुसलमान 84% है हम तो। वैसे ताऊ आप और खुद पर्सनल मुस्लिम देश का राष्ट्रपति रहा है, जब उन्होंने राज नहीं करा। सिख देश का प्रधानमंत्री, मुस्लिम देश का राष्ट्रपति, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सब बोलने वाली बात ड्रामा है। डिलीवर्ड करने के पास इनके पास कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पास अपनी योजनाएं बताने का नहीं है कुछ भी, सिर्फ इसलिए मुद्दों से ध्यान भटकाना और जनता को बेवकूफ बनाना। और अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी लेकर के रहेंगे, लेकर के रहेंगे, लेकर के रहेंगे।